बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मेहमान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मिनाहिल बेग। आज मेरे साथ मौजूद हैं जो तारीफ़ के मोहताज नहीं, जिन्होंने काम किया थोड़ा लेकिन सुथरा। इनकी उम्र चाहे बड़ी है पर इन्होंने अपने काम से अपना नाम बनाया। स्टेज और टेलीफिल्म में इनकी अदाकारियों से इन्होंने अपने आप को मनवाया। तो आइए मिलते हैं मोहम्मद गफूर साहब से। अस्सलाम वालेकुम गफूर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी गफूर साहब, आप बताइए आपने अपने कैरियर का आगाज़ कहाँ से और कब स्टार्ट किया? हमने अपना जो कैरियर का आगाज़ है ये भी 2 साल पहले लेजेंड्स प्रोडक्शन के नाम से शुरू किया था और लेजेंड्स प्रोडक्शन में हमने काम किया। और ये जो काम है, ये एक्टिंग है, ये हमें बचपन से शौक़ था मगर कुछ मजबूरियात की वजह से ना हो सका, तो अभी आके जो है ना ये काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 काम किए हैं लेजेंड्स प्रोडक्शन में, तो माशाल्लाह सही रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी जो काम करेंगे वो सही रहेंगे। और जिस तरह मेहनत इंसान करता है तो उसका फल मिलता है। अभी तो स्टार्ट है, तो आगे इंशाल्लाह जो है ना वो बेहतर ही होगा। जी नाज़रीन, जैसे कि अभी आपने देखा गफूर साहब ने कहा कि अगर इंसान मेहनत करता है तो उस चीज़ को से फल भी मिलता है। तो इन्होंने सबसे पहले अपना काम लेजेंड प्रोडक्शन से स्टार्ट किया। अपने कैरियर का आगाज़ इन्होंने लेजेंड प्रोडक्शन से किया। जी आप ये बताइए गफूर साहब कि इस फील्ड में आपको आपकी वाइफ ने या आपके घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? इस फील्ड में माशाल्लाह मेरे जो घर वाले हैं, मेरे बच्चे हैं और मेरी वाइफ है, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। और उसके बाद जो हमारे उस्ताद हैं उन्होंने मेहनत की, तो उसके बाद जो है इंशाल्लाह हमने इस काम को बतौर अंजाम दिया। और घर वालों के सपोर्ट के अलावा तो कोई काम होता नहीं है। जब तक आप घर वालों से, अपनी वालदा से या अपनी वाइफ से इजाज़त नहीं लेंगे, बच्चों से, असल में जो कैरियर होता है ये घर से ही शुरू होता है। एक्टर जो बनता है वो घर में ही बनता है। आप कहें कि बाहर जाके जो है हम काम करेंगे तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप घर से सीखेंगे तो आपको काम जो है ना वो आपका मुकम्मल होगा। घर में आप अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ अगर आप प्यार से, सलूक से रहेंगे तो वहाँ से एक्टर बनता है। क्योंकि इब्तिदा जो होती है, बड़े कहते हैं कि माँ की गोद जो होती है वो तालीम दरसगाह होती है, और जो एक्टर होता है वो घर और वाइफ के ज़रिए होता है। इस वजह से जो है घर में सबसे बेहतरीन दरसगाह या एक्टर जो बनता है वो घर से ही बनता है। तो इब्तिदा अपने घर से ही इंशाल्लाह होती है। तो आगे उस्तादों की मेहनत होती है, जो काम सीखना होता है वो उस्तादों से सीखना होता है, और डायरेक्शन जो होती है वो उस्ताद देते हैं आपको। कोई भी है, आप स्कूल में जाएं तो जब तक उस्ताद सबक तो दे देते हैं, आपने याद घर जाके करना होता है। जब आप घर में याद करेंगे तो वो आपको याद होगा। आप कहेंगे स्कूल में बैठ के याद करेंगे तो वो नहीं होता। जी नाज़रीन, जैसे कि अभी गफूर साहब ने कितनी प्यारी बात की है, और इस बात का कुरान पाक में भी जिक्र है कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इंसान को मेहनत करनी चाहिए। जी गफूर साहब, आप हमें ये बताएं कि इस फील्ड में आने से पहले इन 2 साल से आपको किन मुश्किलात को फेस करना पड़ा? इंसान जब रोज़गार कमाता है उसकी कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा काम करे, अच्छा से अच्छे मतलब है वो अपने बीवी बच्चों के लिए को रोज़ी रिज़्क जो है वो हलाल का करे। अल्लाह ताला रिज़्क देने वाला होता है। हर बंदा जो है ना वो एक दूसरे का ज़रिया होता है। जैसे कि अल्लाह ताला परिंदे हैं, वो सुबह घर से निकलते हैं, अपने घोंसले से निकलते हैं, तो उनको नहीं पता उनके बच्चे घर में होते हैं, तो वो ख़ुद भी पेट भर के आते हैं और अपने बच्चों के लिए भी ले कर आते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि अभी गफूर साहब ने कितनी प्यारी बात की है कि हर इंसान घर से निकलता है हलाल रिस्क की नीयत से कि वो हलाल रिस्क कमाए और अपने घर वालों को, अपनी बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को सपोर्ट करे। इंसान बड़ी मेहनत से जो है वो हलाल रिस्क की कोशिश में लगा रहता है। तो जो इंसान हलाल रिस्क की नीयत से निकलता है घर से, तो उसके गैप के ज़रिए मदद होती है, और ये इसमें कोई शक नहीं है। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हलाल रिस्क की तलाश में मेहनत करें, ना कि हम हराम कमाएं। जी गफूर साहब, आप ये बताइए कि एक्टिंग में आपको मुनासिब किरदार देखते हैं या कोई भी आपको किरदार मिल जाए और आप कर लेते हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात की है। ये दरअसल
बात ये होती है किरदार की नहीं होती, काम की होती है। जो बंदा जो है ना काम करैक्टर जो करता है ना बंदा, उससे आपका कैरियर बनता है। जब आपका कैरियर बनता है तो आप एक एक्टर बनते हैं। जब एक्टर बनते हैं ना तो फिर वो आपको काम जो है ना मिलता है। इस वजह से जो है आप ये ना देखें कि आपको छोटा करैक्टर मिल रहा है या बड़ा मिल रहा है। ज़रूरी नहीं होता कि ये इंसान जो है कोई छोटे रोल करे। मैंने अभी एक कश्मीर का ड्रामा किया है, कश्मीर में जाने कब होंगे कम, मैंने एक ड्रामा किया अभी ये 5 फरवरी का। तो उसमें आप देखें कि पागलपन का भी मैंने रोल किया और माशाल्लाह वो भी बड़ा फिट गया है। तो इस तरह जो होता है ना कि इंसान ये ना कहे कि मैं ये रोल नहीं कर सकता हूँ। रोल जो होता है डायरेक्टर होता है ना, उसके मुताबिक आप जो है ना काम करें तो आपको मज़ा आता है। जब एक उस्ताद एक बंदा आपको सिखा रहा होता है तो उसके मुताबिक आप अगर थोड़ा सा काम करेंगे ना तो वो होता है। ये नहीं है कि आप किसी और की अपनी बना रहे हैं तो वो जो करैक्टर होता है ना वो सारा डाउन हो जाता है। आप वो करैक्टर ना एक्टर बन सकते हैं ना करैक्टर कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि अभी गफूर साहब ने कितनी प्यारी बात की है कि करैक्टर जो भी हो, बस आपको अपनी एक्टिंग में ढल जाओ, अपनी एक्टिंग को पे फोकस रखो। ये ना देखो कि आपको करैक्टर किसी फ़कीर का मिल रहा है या किसी साईं का मिल रहा है। जो भी करैक्टर है बस अपनी एक्टिंग पे फोकस रखो और अपनी एक्टिंग में ढल जाओ। वही एक असल एक्टर होता है जो अपनी एक्टिंग को फोकस करता है, ना कि अपने किरदार को। जी गफूर साहब, आप न्यू जनरेशन को जिस फील्ड में आना चाहते हैं, जो इस फील्ड का शौक़ रखते हैं, आप उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं तो प्लीज़। हमारी ये कोशिश होती है कि जो नई जनरेशन है, जो नए लोग हैं, नए लड़की लड़कियां हैं, वो आएँ यहाँ पे काम करें। जी नाज़रीन, जैसे कि गफूर साहब ने लेजेंड प्रोडक्शन के बारे में बहुत कुछ कह दिया है। और जी गफूर साहब, कोई ऐसे अल्फाज जो आप लेजेंड प्रोडक्शन के बारे में बोलना चाहते हैं? जी ज़रूर। हमारी लेजेंड्स प्रोडक्शन से दिली लगाव है। हम अपना जो वक्त होगा हम अपना लेजेंड्स प्रोडक्शन को इंशाल्लाह देंगे और हमारी दुआ है कि ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और इसको अल्लाह ताला अपने कर्मों फजल से नवाजे। और जो हमारे इसमें काम कर रहे हैं, कैमरामैन हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके बाद एंकर हैं, जो एक्टर हैं, अल्लाह ताला उनको तरक्की दे और सेहत याबी दे। और हमारी इन दुआओं के साथ अल्लाह ताला इनको खुश व खुर्रम रखे और शादो आबाद रखे। थैंक यू सो मच गफूर साहब, आपने हमें टाइम दिया। आपकी दुआओं का जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मेहमान के साथ मेरे साथ मौजूद थे मोहम्मद गफूर साहब, जिनकी बहुत सी मीठी बातें और बहुत सी कड़वी बातें जो आपने सुनी। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम मेहमान के साथ हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद गफूर, जिन्होंने बहुत प्यारी बहुत अच्छी बातें की, जिनकी बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और यकीनन आपने भी उनकी बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक उन्हें कामयाबी अता फरमाए। जी नाजरीन, लेजेंड प्रोडक्शन आपका अपना पैनल लेकर आया है आपके लिए 28 मार्च को ऑडिशन। आइए, अपने आप को आजमाइए, ज़्यादा दूर नहीं, आपके अपने पैनल लेजेंड प्रोडक्शन पे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। जी नाजरीन, लेजेंड प्रोडक्शन लेकर आया है आप लोगों के लिए एक ऐसा पैनल जहां पे फ्री ऑफ कास्ट लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। इसी दुआ के साथ लेजेंड प्रोडक्शन की दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।